प्रभा शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशावली की जय। श्रीमन महाप्रभु के शिक्षा अष्टक में लिखित परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम ही गौड़िया मठ का एकमात्र उपास्य है। विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य हैं। हरि भजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। सहनशीलता की शिक्षा प्राप्त करना मठवासी का एक प्रधान कर्तव्य है। श्री रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित ना करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। प्रश्न, भक्ति मार्ग क्या है? उत्तर, जिस पथ में कृष्ण सेवा की कथा बात नहीं है वही अभक्ति मार्ग है। श्री कृष्ण की शुद्ध सेवा में कृष्ण सुखानुसंधान के अतिरिक्त दूसरी कोई अभिलाषा नहीं है। शुद्ध भक्ति श्री कृष्ण का अनुकूल अनुशीलन है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण सुख से तात्पर्य है, किंतु अभक्ति मार्ग में कृष्ण सुख का कोई विचार नहीं है। वह इंद्रिय तर्पण का पथ है। जय प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। शिला प्रभुपाद जी के उपदेशामृत की जय। जय। एक एक जगह एक जगह है जहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट और द सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या लिखा है और श्री कृष्ण की कहाँ पे स्थापन करते हैं, सभी महिमा कहाँ स्थापन करते हैं? उपदेशामृत उपदेशावली के जो फर्स्ट पढ़े थे। हाँ जी। विषय विग्रह श्री कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता हैं, बाकी सब उनके भोग्य। नेक्स्ट। हरि भजनकारी के अतिरिक्त सभी मूर्ख और आत्मघाती हैं। महिमा की आलोक करते हैं जहाँ पे। जी, श्री रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित ना करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मुझे इतना समझ आ रहा है कि इसमें जो श्री रूपानुग भक्तगण होते हैं वो अपनी शक्ति के प्रति मतलब उसको प्राथमिकता नहीं है, पर जो अ, कृष्ण महिमा है वही हर चीज का मूल कारण है। ओके, एनीबॉडी एल्स? तो प्रभु जी उसमें यह है कि सेल्फ इंटरप्रिटेशन पे या जो अपनी बुद्धि से जो चीजें समझ में आ रही हैं बजाय उस पर विश्वास करने के लिए, तो जो एज इट इज, जो गुरुवर से जो सुन आ रहा है उस पर एज इट इज भरोसा करना है। ओके, एनीवन एल्स? ओके, और एक बार पढ़ सकते हैं? आई वांट टू गेट द वर्ड्स। श्री रूपानुग भक्तगण अपनी शक्ति के प्रति कोई आस्था स्थापित ना करके मूल कारण पर सारी महिमा का आरोप करते हैं। यहाँ पे हिंदी में मूल कारण पर मतलब क्या है? हमें उतना मालूम नहीं है, कोई अगर समझाएंगे तो। रूट कॉज प्रभु जी। मूल कारण, रूट कॉज। जी। अच्छा, जो हाँ ये आई थिंक प्रभु जी भी पढ़ते दिस उपदेशामृतम 5 a day। इट्स नाइस। पहले भी मैं इस उपदेश बार बार सुना हूँ। ओरिजिनल बंगाली में जितना मुझे याद आ रहा है वहां पे लिखा है, आकर स्थाने महिमा सकल महिमार आरोप करें। आकर स्थाने मूल, यहाँ पे कह रहा है कि मूल केंद्र पर नहीं, मूल कारण। मूल कारण। मूल कारण हो सकता है बांग्ला में लिखा है आकर स्थाने। आकर मीन्स सेंटर। तो रूपानुग भक्त,
Rupanug Bhakta means those that are already Bhakta, and among the Bhaktas they are Rupanug. They are the descendants of Sri Rupa Goswami Pad. विशेष प्रकार का भक्त। हमारा जो गुरुवर्ग में जिनका नाम है और जितने सारे महाभक्त भजन किए हैं, सब रूपानुग भक्त श्री रूप गोस्वामी पाद जी का अधीन है। तो रूपानुग भक्त अपना महिमा नहीं कभी कभी दर्शाते, कभी दिखाते नहीं है, कभी बोलते भी नहीं। नोबडी विल से आई हैव डन इट। रूपानुग भक्त नहीं कहते कि आई हैव डन इट, आई हैव संग द सॉन्ग, मैंने कीर्तन किया, मैंने वक्तृता दिया, मैंने इतने सारे लोगों को समझाया, मैंने इतना मंदिर बनाया। कभी नहीं हमने सुना। रूपानुभक्त तो नहीं करते। रूपानुभक्त तो क्या करते हैं, आकर स्थान में सभी महिमा का आरोप करते हैं। आकर स्थान जो बंगाली में है, अगर वो मूल कारण यहाँ पे लिखा है, हिंदी ट्रांसलेशन में हमें उतना नॉलेज नहीं है हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन बांग्ला में लिखा है आकर स्थान में। आकर स्थान इस गुरुपाद वर्ग जो रूपानुग आचार्य है, उनका शिष्य वर्ग कभी अपना अपना शक्ति के ऊपर शक्ति का महिमा के विषय में नहीं कहते हैं। वो जानते हैं मेरा कोई शक्ति नहीं है, ये महिमा गुरु का महिमा है, आचार्य का महिमा है। इसलिए अगर कोई कहेंगे कि आई हैव डन इट एनीवेयर एट्रीब्यूट्स टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ, देन दैट इज ए डिविएशन फ्रॉम दिस आकुस्थाने महिमा आरोप है उन लोगों का। इन महाभक्तों का है पावर भजन, लेकिन होते हुए भी उन्होंने कभी स्वीकार नहीं करते कि ये मेरी मेरी महिमा है, ये गुरु का महिमा। एक जैसे आपने कहा कृष्ण जी का महिमा गुरु कृष्ण का कृपा में हो रहा है। आई एम ओनली ए puppet, but those who will say I have done it, I have done it is not is भक्ति विरोधी। रूपानुग भक्त तो ऐसा नहीं करते। हम बड़ाई बड़ाई भाव, हाँ, हम बड़ा भाव, हम बड़ा कोई हिंदी में वर्ड है कि पता नहीं, जैसे अपना महिमा कहने के लिए सब उन्मुख रहते हैं। वो कभी दूसरा रहता है, हाँ आई हैव, मैंने संस्कृत तो बहुत दिन पढ़ाई किया तो क्या फर्क पड़ गया, क्या हुआ है, उससे फर्क नहीं पड़ा। हाँ इतने लोगों को मैंने कृष्ण उन्मुख किया, क्या फर्क पड़ा, कैसे तुमने क्लेम कर सकते हो। भगवत कृपा में हो रहा है, जो कहेंगे भगवत कृपा में, गुरु कृपा में हो रहा है, गुरुवर की कृपा में हो रहा है, वही रूपानुग भक्त। और जो उल्टा कहेंगे, अपना महिमा कोई ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दिखाएंगे, वो रूपानुग भक्त नहीं है। अच्छा, कोई किसी का कोई प्रश्न है या संशय है? दिस इज द विषय, एनीबॉडी हैज अ संशय? तो कई लोग प्रभु जी अपने गुरु की आड़ में प्रशंसा करते हैं, जैसे बजाय हम्म। अपनी प्रशंसा करने की डायरेक्ट, तो अपने गुरु की प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसमें अल्टीमेट एम यही है कि भी हमारी प्रशंसा हो, तो उसको कैसे हाँ लिया जाए? हाँ, गुरु का प्रशंसा करने की अभिनय करते हुए अपना ही प्रशंसा चाहते हैं, वहां पे समझ में आएगा। गुरु का प्रशंसा, गुरु तत्व जानते हुए अगर गुरु का प्रशंसा करेंगे तो ठीक है। गुरु तत्व बिना जान के ही करेंगे तो गुरु का प्रशंसा नहीं होगा। जैसे गुरु तत्व, ये तो हम लोग डिस्कस किया, वही एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि गुरु का प्रशंसा कर रहे हैं, और गुरु का समान जो महावैष्णव है उनका प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। उससे पता लगे कि गुरु का प्रशंसा नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरु समान जो महावैष्णव है वो जनरेशन के अनुसार, रूपानुग तो रूपानुग रूपानुग में एक जनरेशन है, एक जनरेशन नंबर। जैसे नवम अधस्तन गुरु, नवम अधस्तन आचार्य, नवम अधस्तन रूपानुग आचार्य मीन्स नाइन्थ जनरेशन फ्रॉम Srila Rupa Goswami Pad is Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur. Then all his disciples, all the disciples, acharyas, grihasthas, sannyasis, mothers who took initiation from Prabhupada Srila Saraswati Thakur, they are all 10th Goswamis, 10th acharyas. तो गुरु तत्व का मतलब है कि गुरु एक तत्व है जो प्रकाशित हो सकते हैं महाविष्णव के रूप में,
और वहां पे अगर हमने गुरु तत्व का प्रशंसा नहीं किया, केवल अपना गुरु का प्रशंसा किया, इसका मतलब मैंने गुरु तत्व समझा ही नहीं। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपने गोमुख गए थे, गंगोत्री गोमुख गए थे, वहां पे जाके एक थोड़ा सा पानी लेकर आए एक जगह में, बोतल और कटोरा सब, ठीक है। और मैंने कोलकाता गया था, वहां से गंगा जी का पानी लेके आए। अगर कोई कहेंगे अरे ये गोमुख का पानी है, इनका अधिक सम्मान है, और कोलकाता का पानी इतना दूर आए गंगा, वहां पे बहुत बहुत लोगों ने कापड़ धोया, पैर धोया, वो कंटेमिनेटेड हो गया, वो उसमें पॉइजन भी हो सकता है, वो उतना पवित्र नहीं है। गोमुख से जो गंगा पानी लेके आए, उनका पवित्रता है, कोलकाता का पानी का उतना मूल्य नहीं है। तो इसका मतलब हुआ, वो गोमुख का प्रशंसा करते हुए जो जो कर रहे हो, उनका मतलब ये है कि गंगा पानी का जो, गंगा जी का जो महिमा है, ये उनको पता ही नहीं है। एम आई मेकिंग सेंस? गंगा की पानी कहाँ से आई है ये चिंता करते हैं, गोमुख का, गोमुख से जो लेके आए हैं उनका अधिक सम्मान कर रहे हैं, और कोलकाता से लेके आए हैं, बहुत दूर बह के आए हैं यहाँ तक। हाँ, और वहां तक बहुत सारी इंडस्ट्री है, ये है, बहुत कुछ, लोग चिंता कर सकते हैं कि गंगा की पानी दूषित हो चुके हैं, कंटेमिनेटेड, पॉल्यूटेड, वहां अपराध हो जाएगा। इसका मतलब गंगा, गंगा गंगा जल, ब्रह्मद्रव, ये तत्व ही उनको पता नहीं है। इसीलिए अगर कोई गोमुख का गंगा का पानी का सम्मान करते हैं, कोलकाता से लेके आए जो गंगा पानी, उनका अवमानना करेंगे, इसका मतलब वो गोमुख के प्रति उनका प्रीति है, ऐसा नहीं है। वो उनका फंडामेंटल कॉन्सेप्शन में गलत है, मौलिक विचार में उनका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गंगा देवी ब्रह्मद्रव कहीं से भी मिले, वो एक ही वस्तु है, ये उनको पता नहीं है। सिमिलरली अगर कोई अपना गुरु का प्रशंसा करते हुए खुद का प्रशंसा लेना चाहते हैं, तो देखा जाएगा कोई गोमुख का गंगा पानी का सम्मान करेंगे और कोलकाता का गंगा पानी का सम्मान नहीं करेंगे। जो व्यक्ति, जो व्यक्तित्व, वो भी महावैष्णव, उनसे दीक्षा लिया, उन्होंने, उनका गुरु है संबंध में, उनका सम्मान करते हैं, और गुरु के समान जो वैष्णव जिनके अंतर भी गुरु तत्व है, उन लोगों को सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो वहां से पता लग जाएगा। इसलिए ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सकल महिमा का आरोप करते हैं आकर स्थान में, एट द सेंटर, दैट मीन्स एट द फीट ऑफ गुरु, करते हुए भी जो कपट लोग हैं, कपट व्यक्ति है, जिनका कोई भजन नहीं, भजन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा कर सकते, दिखा सकते हाँ मेरा गुरु, बट देन गुरु तत्व का सम्मान नहीं करते हैं। इसके द्वारा हमें पता लगेगा कि इनका जो है ये आकर स्थान में महिमा का आरोप नहीं हो रहा। ही इज ओनली ट्राइंग टू डू वट एवर ही इज डूइंग फॉर हिज ओन बेनिफिट। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। आपने पूछा इसलिए इस विषय में डिस्कशन हुआ, अदरवाइज आई वॉज नॉट थिंकिंग टू टॉक अबाउट दिस पॉइंट, बट आपने बहुत अच्छा पॉइंट लेके आए हैं। जी, डू यू एग्री? जी प्रभु जी। जी, गुरु तत्व एक ऐसा वस्तु है जो बौद्ध जीव को समझ में नहीं आता है। बौद्ध जी जानते हैं गुरु क्या है। प्रभुपाद जी ने कहा एल्सवेयर इन उपदेशामृतम कि इन लोगों ने गुरु का मतलब नहीं जानते। कोई चिंता करते हैं हमारा जैसे एक धोबी है, होता है ना गांव में, इधर उधर, हाँ, हमारा उधर धोबी है, और धोबी आते हैं डेली या वीकली समटाइम, एंड देन टेक ऑल द क्लोथ्स फॉर वॉशिंग। धोबी है हमारा, ये है वो है, हमारा डॉक्टर भी है, फैमिली डॉक्टर, हमारा ट्रस्ट का अटॉर्नी भी है, इसी तरह एक गुरु भी है। तो इसी जी प्रकार में, हाँ जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे जो अज्ञानी है या जिनको ज्ञान नहीं है, उनको फिर भी इस बात में हो सकता है जो आपने बताया कि भी जो कलकत्ता से गंगा से लिया है जल, उसमें और गोमुख में, इसमें थोड़ा भ्रम हो सकता है उसको अज्ञानता, क्योंकि उसको रहस्य नहीं पता। लेकिन जिन लोगों को दिख रहा है कि भी गोमुख पे ही डिफरेंट धाराज हैं, मतलब वो हैं वो गोमुख पे ही सभी, लेकिन दो तीन धारा हैं, तो वो तो जो अज्ञानी लोग हैं उनको भी दिखाई देती है कि भाई ये तो, ये भी धारा है, ये भी धारा है, ये भी धारा है। तो उसमें तो किस कारणवश ऐसा हो रहा है फिर प्रभु जी?
अच्छा, सो अगर कोलकाता और गोमुख में डिफरेंस नहीं करना है तो गोमुख में ही जितने सारे बहुत धारा है वहां पे तो हाँ डिफरेंस हाँ करना ही नहीं चाहिए। हाँ। यहाँ पे दो वस्तुएं हैं। एक है, मैं प्रभुपाद जी और उनका शिष्यों का जो विषय है उन विषय वही दर्शाते हुए कोशिश करना चाहता हूँ। इस विषय समझने के लिए मैं भी समझना चाहता हूँ। देखिए, 10th जनरेशन के बीच में अगर कोई विषय है, अपारेंट एग्रीमेंट, अपारेंट डिसएग्रीमेंट जो भी है, उसके लिए श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय जी श्री चैतन्य भागवत में एक बार नहीं बार बार कहा है कि महावैष्णवों के बीच में जो अपारेंट डिसएग्रीमेंट है वो कृष्ण जी ऐसे करते हैं, कृष्ण जी मेक्स देम डिफरेंट फॉर हिज ओन रीजन। और ये डिफरेंस देख के अगर हम लोगों ने अपराध करेंगे, एके निंदे आड़े बंदे सही जाए खाए, ये डिफरेंस अपारेंट डिफरेंस देख के, ये डिफरेंस नहीं है, अपारेंट डिफरेंस देख के अगर हम एक का साइड लेंगे और दूसरे का अवमान करेंगे तो उसमें हमारा हम सही जाए खॉय में से ही गेट्स डिमिनिस्ड, मतलब हरिभजन से च्युत हो जाता है। लेकिन अगर दशम अधस्तन आचार्यों के चरण में कोई एकादश अधस्तन अपराध कर रहा है तो जनरेशन गैप हो गया, मतलब शिष्य गुरु के चरण में अपराध कर रहा है। मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, मैं नाम लेना नहीं चाहता, नाम लेंगे तो लोग समझ में नहीं आएगा, सुन रहे तो सुनना बंद कर देंगे, यहाँ पे नहीं कहीं और भी। लेकिन वन ऑन वन डिस्कशन होंगे तो हम नाम लेकर बता सकते हैं। उसमें देखा जाता है कि एकादश अधस्तना जो है, I'm not saying Ekadash Sadhasana, that means they are established Acharya or something. I'm saying Ekadash Sadhasana means their position as per their initiation, where they came and took initiation from. As per that, they are Ekadash Sadhasana. Ekadash Sadhasana is not established, accomplished. कि हाँ एकादश है तो ये एकादश गुरु है, ऐसा नहीं है। कोई एकादश स्थान में जो आए थे, भजन नहीं किया, कली का चौरवृत्ति किया और दशम अधस्कंद का चरण में अपराध किया, तो वो हो जाएगा वो गोमुख और कोलकाता का डिफरेंस। क्योंकि ही इज 11th, ही केम एट 11th पोजीशन, बट ही इज ऑफेंडिंग ऑल द 10th आचार्यस, 10th जनरेशन आचार्यस जो गुरु का समान है। ऐसे ही वैष्णव के बीच में अपराध नहीं, अपराध वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहिए। लेकिन जनरेशन वाला नीचे है, शिष्य तुल्य जो है, वो अगर गुरु तुल्य किसी का अपराध करेंगे वहां जानना चाहिए कि यहाँ पे कली है। एक कीर्तन सुना है, कली कुकुर कदन यदि चाव है, हैव यू हर्ड ऑफ? मॉर्निंग में हम लोग जनरली गाते हैं कभी कभी, काली कुकुर का दन जदि चाहे, कलिजुग पावन कली भय नाशन, श्री सची नंदन गावे। If you have heard of this kirtan, कली कुकुर कदन यदि चाहे, कली कुक्कुर कदम, वेयर इज द कली कुक्कुर? क्या अतल लोक में बैठे हैं अभी, या नरक लोक में बैठे हैं, या कहाँ बैठे? यहीं पे है, यहीं पे है। और ये कली कुक्कुर लोग, कोई आचार्य सज लिया सजा है, कोई ब्राह्मण सजा है, कोई त्यागी, कोई सन्यासी सजा है। हाँ, ऐसे करके ये संप्रदाय का सर्वनाश करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन संप्रदाय का सर्वनाश नहीं होने वाला। भक्ति विनोद धारा कभी रुद्ध नहीं होगा, प्रभुपाद श्रील सरस्वती ठाकुर जी ने निश्चित किए हैं। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी का जो धारा है, ये परंपरा, ये कभी रुद्ध नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग हैं कली कुक्कुर, वो लोग आए हैं आचार्यों के रूप में सर्वनाश करना चाहते हैं। वो लोग का देखा जाता है वो शिष्य स्थान में होते हुए अपना गुरु स्थानीय बहुत सारे आचार्यों का अपमानना करते हैं। आई कैन कोट व्हाट दे हैव सेड, आई कैन कोट व्हाट दे हैव डन, क्या किया है क्या कहा है मैं दिखा सकता हूँ, इट्स इन रिटन फॉर्म। ठीक है, तो वहां पे वो हो गया। वो गोमुख का जो आपने जो एग्जाम क्वेश्चन पूछा, जो एग्जाम्पल देखे कि गोमुख में ही बहुत सारे धारा है, सभी गंगा की धारा है वहां पे। तो अगर कोलकाता से गोमुख का कोई डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मद्रव गंगा देवी, तो गोमुख में ही जितनी धाराएं हैं वहां पे कैसे कर सकते हैं, है ना? इसलिए दशम दस्तन आचार्य के प्रति
एकादश स्थान में जो आए थे, लेकिन वो एकादश नहीं है, क्योंकि उनके साथ कोई नाता नहीं है। तो उन लोगों का क्या होने वाला है? उन लोगों का सर्वनाश होने वाला है। हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर उन लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर दुर्भाग्य क्रम में अगर उनके साथ संबंध हो गया, उस संबंध तुरंत छिन्न करना है। वी हैव टू कट दैट रिलेशनशिप इमीडिएटली, क्योंकि हमारा समय कम है। इस समय आके भी अगर हम लोग भजन नहीं किए, एवे ना भजिले यशोदा सुत चरमे परिबेला आज। अगर आप अगर 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 अभी हम लोग यशोदासुत कृष्णचंद्र का भजन नहीं करेंगे, शचीसुत गौर सुंदर जैसे भजन सिखाया हमें, ऐसे सचिनंदन गौर सुंदर का भजन नहीं करेंगे, तो चौड़वे परिबेला आज हम लोग भी शर्माएंगे। हम लोग विल मिस दिस अपॉर्चुनिटी। इसीलिए जागतिक संबंध, जागतिक लोक व्यवहार, जागतिक लोग समाज हमें क्या कहेगा, मन समाज मतलब जागतिक केवल ये समाज नहीं, मंदिर का समाज क्या कहेगा, हमारा तथाकथित जो भाई बहन मैंने आज मान लिया, उन लोगों ने हमें क्या कहेंगे, ये चिंता करके बैठे नहीं रहना चाहिए। जब समझ में आएगा, इमीडिएटली नाता तोड़ देना चाहिए। और इस तरह लोगों का नाता तोड़ने में सहायता करना चाहिए, क्योंकि वही गोमुख में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने। गोमुख में बहुत सारे धाराएं हैं, सब धाराएं गंगा की, वही गुरु तत्व, सब गुरु तत्व। तो इसीलिए फॉर योर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द सेकंड पॉइंट यू ब्रॉट अप। द फर्स्ट पॉइंट, अगर ब्रह्मद्रव गंगा समझ में नहीं आया, गुरु तत्व समझ में नहीं आया, और वहां पे अपना गुरु का सम्मान करने की कपटता करते हुए अपना सम्मान, अपना प्रतिष्ठा जो भोग करना चाहते हैं, अपना जो प्रतिपत्ति, जो पावर, वो कब्जा करना चाहते हैं, हाँ, भगवत सेवा में, भगवत सेवा विषय विषय में, वहां से हमें बहुत दूर रहना चाहिए। जी, थैंक यू फॉर द बोथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जी बिल्कुल। एनीथिंग एल्स? आई एम गुड। ओके, सो टाइम तो आज हो गया। श्रील भक्तिनाथ ठाकुर महाशय जी का एक उपदेश पढ़ते हैं।